आदाब नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी 6 जून को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों और प्रशासन की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें इस प्रदर्शन को लेकर अतिरिक्त भीड़ कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें कल सुबह दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर तेजी से उभरा एक युवा आंदोलन बन चुकी है। ये संगठन परीक्षा पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत सीजेपी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि यह पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा, जिसमें छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल होंगे। प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले सीजेपी ने अपने समर्थकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। संगठन ने सभी समर्थकों से कहा है कि वे 6 जून की सुबह 9 बजे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास एकत्र हों। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आगे की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संगठन ने प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा और एक पुस्तक साथ लाने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि यह आंदोलन शिक्षा के अधिकार और समान अवसरों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए पुस्तक इस आंदोलन का प्रतीक होगी। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा है कि वे पूरे कार्यक्रम को जिम्मेदारी और शांति के साथ रिकॉर्ड करें और यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या उपद्रव दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। संगठन ने लोगों को मौसम को ध्यान में रखते हुए पानी की बोतल, टोपी और सनस्क्रीन साथ रखने की सलाह भी दी है। अपने एक संदेश में संगठन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमें सूरज के साथ सहयोग करना होगा, इसलिए धूप से बचाव की तैयारी आप करके आए। ये शैली सीजेपी की पहचान बन चुकी है, क्योंकि वह गंभीर मुद्दों को व्यंग्यात्मक भाषा के माध्यम से उठाने के लिए जानी जाती है। संगठन ने अपने समर्थकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी जारी की हैं। समर्थकों से कहा यह गया है कि यदि संभव हो तो अकेले न आए, बल्कि दोस्तों, परिवार और अन्य नागरिकों के साथ शामिल हो। सीजेपी का कहना है कि उसका आंदोलन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी पर आधारित है और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। संगठन ने विशेष रूप से यह अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया ट्रोल्स, उकसाने वाले तत्वों या आंदोलन को भटकाने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ बहस में न पड़े। उनका कहना है कि आंदोलन की ताकत उसकी शांति और अनुशासन में है। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों और युवाओं से परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है और जब तक छात्र तथा अभिभावक सड़कों पर उतरकर जवाबदेही की मांग नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा है कि ये केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा नहीं है कि कल के प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। उनके अनुसार सरकार ये नहीं जानती कि जंतर मंतर पर 200 लोग पहुंचेंगे, 20,000 लोग पहुंचेंगे या फिर 2 लाख लोग पहुंच सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच परीक्षा घोटालों और पेपर लीक को लेकर गुस्सा मौजूद है और सरकार इस भावना को सही तरीके से समझ नहीं पा रही है। दोस्तों, आज दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस प्रदर्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संस्था की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त भीड़ कंट्रोल व्यवस्था लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि अदालत ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया।
इसके बाद अब प्रशासनिक एजेंसियों पर ये जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को संभालें। उधर अभिजीत दिपके ने भारत रवाना होने से पहले एक संदेश जारी करते हुए कहा कि अब सब कुछ संविधान और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं के हाथ में है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने, कानून का सम्मान करने और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने संदेश को लाखों बार देखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल दिल्ली में वास्तव में क्या होने वाला है। क्या ये प्रदर्शन केवल कुछ हजार लोगों तक सीमित रहेगा या फिर ये देशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति देगा और यदि अनुमति मिलती है तो क्या ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल सीजेपी लगातार अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने की अपील कर रही है और बार बार ये कह रही है कि दुनिया की नजरें इस आंदोलन पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, 6 जून का दिन केवल एक प्रदर्शन का दिन नहीं बल्कि देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं की आवाज से जुड़े मुद्दों पर एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक परीक्षा का भी दिन माना जा रहा है। दिल्ली में क्या होता है, कितने लोग पहुंचते हैं और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। हम आपको इस घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद।